सदन में गूंजा बालू का मुद्दा। विधायक सीपी सिंह ने हेमंत सरकार को ललकारा, कहा मुझे दो हाईवा। झारखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन में बालू की किल्लत पर विपक्ष ने एक बार फिर से राज्य सरकार पर निशाना साधा है। विधायक सीपी सिंह और नवीन जायसवाल दोनों ने सदन में एक मुद्दे पर सरकार को घेरा। सीपी सिंह ने बालू के मुद्दे पर भरी सभा में सरकार को ललकारते हुए कहा कि मुझे 2 हाईवा बालू चाहिए, अब सरकार मुझे बालू की कीमत बताए, चाहे जितने भी पैसे लगे, मुझे 2 हाईवा बालू चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जब जब हेमंत सोरेन की सरकार बनती है तब बालू का मुद्दा उठता है। 2013 से ही राज्य में बालू की समस्या शुरू हुई है। हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने भी बालू की किल्लत का मुद्दा सदन में उठाया। उन्होंने राज्य में बालू की किल्लत पर आम जनता को हो रही समस्याओं को सदन में रखा। नवीन जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना और अबुआ आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए राज्य में बालू की भारी किल्लत है। उन्होंने सरकार से पूछा कि आम और गरीब जनता को बालू कैसे और कितनी कीमत पर मिल रहा है। इसके अलावा उन्होंने बालू घाटों की अनियमितता पर भी सवाल उठाया है। सदन में उठे बालू के इस मुद्दे पर मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना और अबुआ आवास योजना के कई लाभुकों को मुफ्त में बालू उपलब्ध कराया है। आगे मंत्री ने कहा कि आप हमें बताइए कि किनका घर बालू की कमी से नहीं बन पा रहा है, हम खुद उनके घर बालू पहुंचाएंगे। वहीं सीपी सिंह ने सवालों का जवाब देते हुए कहा, आप ऑनलाइन जांच कीजिए, वहां आपको बालू की कीमत का पता चल जाएगा और जितनी बालू चाहिए मंगवा लीजिए। उन्होंने बताया कि 21 लाख में ऑनलाइन बालू उपलब्ध है। झारखंड के इस मंदिर में पूरी होती है मनोकामना, पाहन करते हैं मुंडारी भाषा में मंत्रोच्चारण। झारखंड की राजधानी रांची को झरने का शहर कहा जाता है। इसके आसपास के इलाकों में कई पर्यटन स्थल हैं, जो पर्यटकों के लिए खास हैं। झरनों के अलावा यहाँ स्थित मंदिरों का इतिहास भी काफी रोचक है, चाहे वो तमाड़ का देवड़ी मंदिर हो या फिर रांची का पहाड़ी मंदिर। पिछले कुछ दिनों से रांची से सटे खूंटी के कर्रा प्रखंड में स्थित सोनमेर मंदिर काफी चर्चा में है। मान्यता है कि इस मंदिर में लोगों की मन्नत पूरी होती है। मन्नतें पूरी होने और माता का आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद भक्त पुनः आकर्षित मन से मां की पूजा अर्चना के लिए आते हैं। खूंटी स्थित सोनमेर माता का मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख स्थल है। मंदिरों में माता दुर्गा की पूजा संस्कृत के श्लोकों के माध्यम से की जाती है, लेकिन कर्रा प्रखंड का ऐतिहासिक सोनमेर माता का मंदिर संभवतः एकमात्र मंदिर ऐसा है जहां माता 10 भुजी की पूजा भंडारी भाषा में की जाती है। इसके अलावा इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ पूजा अर्चना का कोई विशेष पंडित नहीं है, बल्कि यह जिम्मेदारी गांव के पाहन द्वारा निभाई जाती है। पाहन को आदिवासी समाज का पुजारी माना जाता है। पलामू के मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी में किताबों की भारी कमी, 50 से अधिक अलमीरा पड़े हैं खाली। पोखराहा स्थित मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज के लाइब्रेरी में किताबों की कमी है। फंड के अभाव में कॉलेज के छात्रों के लिए नई किताबों की खरीदारी नहीं हो पा रही है। किताबों की कमी से छात्रों को काफी परेशानियां हो रही है। बताते चले कि मेडिकल कॉलेज को सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 में 7,50,000 रुपए का फंड दिया गया था। वहीं 2023-24 में 4,95,000 और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में मात्र 3,22,500 रुपए का फंड प्राप्त हुआ है, जबकि अन्य मेडिकल कॉलेजों में किताबें खरीदने के लिए इसका ज्यादा फंड दिया गया है। मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज के कर्मियों ने बताया कि मेडिकल की किताबें काफी महंगी होती है। अधिकतर किताबों का मूल्य 500 से लेकर 1,500 रुपए तक होता है, जबकि कई किताबों का मूल्य 10,000 या उससे ज्यादा होता है। 3 लाख की राशि में ज्यादा किताबें नहीं खरीदी जा सकती हैं, जबकि लाइब्रेरी में किताबें रखने के लिए 100 से अधिक अलमीरा रखा हुआ है, जिसमें किताबें नहीं रहने के कारण 50 से ज्यादा अलमीरा खाली पड़ा हुआ है। लाइब्रेरी में अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं, पीने का पानी, पंखा, लाइट्स, फर्नीचर और शौचालय की अच्छी व्यवस्था है। इस संबंध में प्राचार्य डॉक्टर पीएन महतो ने बताया कि यह मेडिकल कॉलेज 2019 में शुरू हुआ है। वर्तमान में यहाँ 392 बच्चे अध्ययनरत हैं। किताबों की काफी कमी है। लाइब्रेरी में मात्र 3,000 किताब और 90 जनरल है। यदि विधायक और सांसद के द्वारा अलग से किताब खरीदने के लिए फंड दिया जाता है तो काफी अच्छा होगा। यहाँ के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा किताबें उपलब्ध हो पाती। उन्होंने कहा कि बच्चों को पढ़ने के लिए यूट्यूब में भी काफी मदद मिलती है, लेकिन किताब का अलग ही महत्व है।
अवैध जल संयोजन के खिलाफ स्पेशल टास्क फोर्स का गठन। अवैध जल संयोजन के खिलाफ नगर निगम ने स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है। सिटी मैनेजर, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता व पाइपलाइन इंस्पेक्टर के अलावा एजेंसी को टीम में शामिल किया गया है। 5 टीम गठित किए गए हैं। पहले चरण में शहर के वार्ड नंबर 20 से वार्ड नंबर 24 तक स्पेशल ड्राइव चलाया जाएगा। अवैध जल संयोजन के अलावा जल कर बकायेदारों पर झारखंड म्यूनिसिपल एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। नगर निगम अधिकारी के मुताबिक शहरी क्षेत्र में 38,000 वैध कनेक्शन है। इसमें मात्र 22,000 उपभोक्ताओं के घरों से वाटर टैक्स का पैसा नगर निगम को मिलता है। 16,000 उपभोक्ता वर्षों से वाटर टैक्स का भुगतान नहीं कर रहे हैं। स्पेशल टास्क फोर्स की टीम जांच के दौरान ऐसे उपभोक्ताओं को चिन्हित कर कार्रवाई करेगी। इधर जानकारों का कहना है कि वर्ष 2015 के बाद बिना किसी जाँच पड़ताल के उपभोक्ताओं ने वाटर कनेक्शन बांटे गए हैं। इस क्रम में वैसे उपभोक्ता जिन पर लाखों रुपए का वाटर टैक्स बकाया था, उन लोगों ने अपने पुराने कनेक्शन को बंद कर नया कनेक्शन ले लिया है। स्पेशल टास्क फोर्स मामले की गहन जांच करे तो कई अधिकारी व कर्मचारियों की गर्दन फंस सकती है। बकाया जल कर के लिए 1130 उपभोक्ताओं को नगर निगम ने नोटिस किया है। मॉर्निंग वॉक कर रही विधायक मथुरा के घर की 2 बहुओं को सीआईएसएफ के बोलेरो ने मारा धक्का, दोनों घायल। जोगदा मोड़ स्थित डीसी लाइन रेलवे ब्रिज के समीप सोमवार को अहले सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकली टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो के छोटा भाई बसंत सोरेन की पत्नी प्रीति देवी एवं प्रीति की चचेरी गोतनी धनेश्वरी देवी को सीआईएसएफ के बोलेरो ने धक्का मार दिया, जिससे वह गिर गयी और दोनों घायल हो गयी। घटना में धनेश्वरी देवी का पैर टूट गया है, जबकि प्रीति के सिर पर चोट लगी है। धनेश्वरी देवी को टाटा जामाडोबा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रीति का इलाज अशरफी अस्पताल के आईसीयू में चल रहा है। सूचना पाकर जोगदा पुलिस अशरफी अस्पताल पहुंची और मामले की जानकारी ली। पुलिस ने घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच के बाद पता लगाया कि उक्त वाहन सीजुआ सीआईएसएफ के अधीन चलता है। इसके बाद पुलिस ने वाहन को जब्त किया और चालक को हिरासत में ले लिया। मामले में चालक ने पुलिस को बताया कि रात्रि गश्ती कर लौट रहे थे। इसी क्रम में नींद लगने के कारण हादसा हो गया। उससे वह काफी डर गया और वाहन लेकर दूसरे रास्ते से सीजुआ कैंप पहुंचा। इधर जोगदा थानेदार योगेंद्र कुमार ने कहा कि सूचना के बाद मैं खुद अस्पताल पहुंचा, सीसीटीवी फुटेज की जांच कराई, जिसमें वाहन का पता चला। शिकायत मिलने पर कांड अंकित कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल वाहन को जब्त कर लिया गया है। जानकारी मिलने पर डीएसपी विधि व्यवस्था नौशाद आलम ने घटनास्थल का जायजा लिया। एडमिट कार्ड सुधरवाने गए छात्र व उसके परिजनों की स्कूल परिसर में पिटाई। तोपचाची साहू बहियार स्थित संत थॉमस हाई स्कूल में सोमवार को तोपचाची निवासी छात्र प्रिंस यादव की पिटाई उस समय कर दी गई जब वह सीबीएसई 12वीं कक्षा की परीक्षा को लेकर निर्गत एडमिट कार्ड में सुधार करने की मांग को लेकर स्कूल पहुंचा। आरोप है कि बच्चे के साथ उसके 2 परिजनों की भी पिटाई की गई। उससे तीनों घायल हो गए हैं। प्रिंस ने बताया कि स्कूल में निर्गत एडमिट कार्ड में काफी त्रुटि है, जिसे सुधार को लेकर छात्र तथा परिजन कई दिनों से स्कूल का चक्कर लगा रहे हैं। सुधार करने के नाम पर पैसा भी जमा कराया है। अंत समय में सुधार नहीं हो पाया। विरोध जताने पर पिटाई कर दी गई। पिटाई के बाद घायलों का इलाज साहू बहियार स्थित सीएचसी में कराया गया। चिकित्सकों ने सिटी स्कैन कराने के लिए घायलों को प्राइवेट जाँच केंद्र भेजा। घायलों ने तोपचाची थाना में आपबीती सुनाई। थानेदार डोमन रजक ने आवेदन लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के पहुंचने से पहले प्रबंधन ने स्कूल में ताला लगा दिया। इस संबंध में थानेदार ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। धनबाद कांग्रेस में बदलाव के संकेत। जिला, नगर व प्रखंड कमेटी में जल्द दिखेंगे नए चेहरे। झारखंड में नए प्रभारी की नियुक्ति के साथ ही धनबाद समेत पूरे प्रदेश कांग्रेस में चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। जोड़ घटाव का खेल भी शुरू हो गया है। धनबाद कांग्रेस में भी बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। सूचना के मुताबिक धनबाद जिला कमेटी के साथ नगर व प्रखंड कमेटी में भी जल्द बदलाव देखने को मिल सकता है। कई नए चेहरे व संगठन के लिए जमीनी स्तर पर काम करने वाली कार्यकर्ताओं को जगह मिल सकती है। इसके लिए अंदर खाने में तैयारी हो चुकी है। पुराने व नए कांग्रेसियों का डाटा खंगाला जा रहा है। गौरतलब है कि गुलाम अहमद मीर की जगह कांग्रेस में नए प्रदेश प्रभारी के रूप में के राजू की नियुक्ति की गई है। इसके बाद से ही धनबाद जिला समेत प्रदेश कांग्रेस की राजनीतिक समीकरणों में बदलाव की संभावनाएं जताई जा रही है। सूचना के मुताबिक कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी श्री राजू पूर्व आईएएस अधिकारी हैं,
जो अनुशासनिक प्रिय नेता हैं, उन्हें जोड़ घटाव की राजनीतिक में बजाय लक्ष्य निर्धारित पर जमीनी स्तर पर संगठन के लिए काम करना पसंद है। ऐसे में प्रदेश प्रभारी के बदलाव का असर जल्द धनबाद समेत पूरे प्रदेश में देखने को मिल सकता है। नए प्रभारी का संगठन में ज्यादा से ज्यादा युवा, महिला व ओबीसी के साथ साथ ST/SC की भागीदारी पर जोर है। पेपर के बजाय धरातल पर काम करने वाले कार्यकर्ता इनकी पसंद है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अब एक व्यक्ति पार्टी के किसी एक ही पद पर रह सकते हैं, जबकि वर्तमान में एक ही व्यक्ति पार्टी के कई पदों पर जमे हुए हैं। साथ ही उन्हें हर माह जमीनी स्तर पर काम का प्रगति रिपोर्ट भी देना होगा। वार्ड व पंचायत स्तर पर पार्टी संगठन को मजबूत करने पर जोर है। धनबाद जिला कांग्रेस के कई नेता पार्टी के अंदर एक से अधिक पद पर काबिज हैं। कई प्रदेश कमेटी के पदाधिकारी 2-3 पदों पर हैं। साथ ही मजदूर संगठन भी बड़े पदधारी हैं। साथ ही जिला के भी कई पदाधिकारी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी हैं। पार्टी के अंदर एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला नहीं चलता। कांग्रेस के अनुष्ठी संगठनों में भी यही स्थिति है। बर्मा माइंस के लक्ष्मी राय की कांड्रा में सड़क हादसे में मौत। बर्मा माइंस ईस्ट प्लांट बस्ती शिवनगर निवासी लक्ष्मी राय की सड़क हादसे में सोमवार को मौत हो गई। रविवार को कांड्रा मुख्य सड़क पार करने के दौरान लक्ष्मी राय ऑटो के चपेट में आने से घायल हो गए। पहले उन्हें इलाज के लिए MGM अस्पताल ले जाया गया। स्थिति गंभीर होने पर उन्हें परिजन इलाज के लिए TMH ले गए। इलाज के दौरान सोमवार की सुबह 10 बजे उनका निधन हो गया। लक्ष्मी राय पेशे से ट्रक चालक थे। उनका खुद का ट्रक था। रविवार की शाम कंपनी में खड़े ट्रक तक उन्हें पहुंचाने में उनका पुत्र गया था। कांड्रा मुख्य सड़क मोटरसाइकिल से उतरते समय सड़क पार कर रहे थे। उसी दौरान एक ऑटो ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वे घायल हो गए। पुत्र प्रमोद स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए MGM ले गए, जहां उन्हें बेहतर इलाज के लिए TMH रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान सोमवार की सुबह 10 बजे उनका निधन हो गया। उनके निधन की खबर मिलते ही बर्मा माइंस में शोक की लहर दौड़ गई। वे अपने पीछे पत्नी, 3 बेटी और 1 पुत्र छोड़ गए। आश्वासन के बाद बैंक ऑफ इंडिया में 2 दिवसीय हड़ताल टली। फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियन की मांगों को मौखिक सहमति देने के कारण सोमवार को बैंक ऑफ इंडिया में 2 दिवसीय हड़ताल स्थगित कर दी गई। यूनियन के उपाध्यक्ष सपन अदक ने बताया कि 4 वर्षों से बैंकों में कई पद रिक्त हैं। मेडिकल की सुविधा नहीं के बराबर है। ग्राहकों को समुचित सुविधा नहीं दी जा रही है। सेंट्रल कमिश्नर के निर्देश पर दिल्ली में बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने मांगों को स्वीकार किया है। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही सभी मांगों को पूरा कर लिया जाएगा। सरना स्थल की जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा। सरना आदिवासी समाज के 21 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने पूर्व मंत्री गीतांजलि उरांव के नेतृत्व में सोमवार को विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। मौके पर विशेष रूप से सिमरा टोली फ्लाईओवर और सरना स्थल पर नवनिर्मित भवन को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। समाज के लोगों ने सिरोम टोली सरना स्थल के गेट के समक्ष फ्लाईओवर की स्लोपिंग हटाने की मांग की। इसके अलावा सरना स्थल की जमीन अधिग्रहण का मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी आस्था भी उन सरना स्थल से जुड़ी हुई है। इसमें मैं मामले का संज्ञान लूंगा और खुद निरीक्षण करने जाऊंगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सरना स्थल की एक भी जमीन अधिग्रहण नहीं होगा। NSUI ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का पुतला फूंका। झारखंड NSUI द्वारा सोमवार को रांची विधि मुख्य द्वार पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का पुतला फूंका। प्रदेश अध्यक्ष विनय उरांव ने बताया कि पूर्व में हुए 10वीं कक्षा की परीक्षा में पेपर लीक मामले में भाजपा नेता प्रकाश साव के पुत्र सह स्कूल संचालक प्रिंस उर्फ प्रशांत साव का नाम सामने आया है। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। इससे स्पष्ट है कि पेपर लीक गिरोह का भाजपा संरक्षण में फल फूल रहा है। प्रदेश उपाध्यक्ष अमन अहमद ने कहा कि चुनाव में बुरी तरह से हारे भाजपा बौखला गई है। तो ये थी झारखंड की अब तक की बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके।